व्रत में अगर सक्षम है तो एक बिछुआ का दान अवश्य करना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे तीज व्रत में कौन सी सुहाग की सामग्री का हमें दान करना चाहिए, अपने लिए कौन सा श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तीज व्रत में सुहाग की सामग्री का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो नियम है 16 श्रृंगार की सामग्री का दान करें, लेकिन आपकी जितनी क्षमता है उसी अनुसार हमें दान करना चाहिए। और दान जब भी करें तो मतलब अच्छी वस्तु का ही दान करना चाहिए। और जब आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो पहली बार व्रत में साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट ये सब दान किया जाता है। इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है, तो इस दिन हमें व्रत रखना है और सुहाग की सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। और जब भी आप दान करें तो अच्छी वस्तु का ही दान करना चाहिए। ऐसा दान करें जो कोई उपयोग करे, ये ना कि हम दान किए और दे दिए और कोई मतलब फेंक दे, वैसी सामग्री का हमें दान नहीं करना है। और जो चीज़ हम दान करते हैं वही चीज़ हमारे लिए रखा रहता है और वही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा अच्छी वस्तु का ही दान करना चाहिए। और इस बार नया व्रत नहीं उठाना है क्योंकि इस बार मलमास लगा है, तो इस बार नया व्रत नहीं उठाना है। पूजा के समय ही हम जो श्रृंगार की वस्तु लाते हैं वो जब हम शाम के टाइम में पूजा करते हैं उसी समय भोलेनाथ और माता पार्वती के पास चढ़ाया जाता है। और दान पारण से पहले किया जाता है। पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं और उसके बाद ही दान किया जाता है। और दान जब भी किया जाता है तो इस तरीके से जो बांस का डलिया होता है उसी में रख के दान किया जाता है। बांस का डलिया बहुत मतलब शुद्ध माना जाता है, तो इसी में हम लोग रख के और दान करते हैं। और सब जगह का थोड़ा थोड़ा अलग नियम है। आपके इधर मतलब जिस तरीके से दान किया जाता है उस तरीके से कीजिएगा, लेकिन हम लोग बांस के डलिए में ही श्रृंगार की वस्तु रख के ब्राह्मण को देते हैं। और मान लीजिए आपके अगल बगल में ब्राह्मण नहीं है, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, बेटी को दे सकती हैं, क्योंकि वो लोग भी ब्राह्मण का ही रूप होती हैं। तो अगर ब्राह्मण ना मिले, ब्राह्मण मिले तो आपको ब्राह्मण को देना है और ना मिले तो आप ननद बेटी को भी दे सकती हैं। तो 16 सामग्री में हमें कौन कौन सी वस्तु का दान करना है, तो सबसे पहला है ये साड़ी। अगर आप साड़ी पहली बार व्रत उठा रही हैं तो साड़ी का दान आपको अवश्य करना चाहिए। साड़ी, वो पेटीकोट, ब्लाउज सब साथ में ही दान किया जाता है। और आप चाहें तो प्रत्येक साल भी साड़ी का दान कर सकती हैं, नहीं तो कम से कम हमें ब्लाउज का एक पीस भी हमें ज़रूर दान करना चाहिए। लहठी भी दे सकती हैं और चूड़ी भी, अगर आप चूड़ी भी देना चाहती हैं इस तरीके से, ये शीशा का है तो आप शीशा का भी मतलब सामग्री दान कर सकती हैं। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हमें फाइबर, जो आजकल मतलब प्लास्टिक का चूड़ी ये सब चला हुआ है, उसका दान हमें नहीं करना है। शीशा का दान कीजिए या इस तरीके से आपको लहठी का दान करना चाहिए। और अच्छी चीज़ों का ही दान करें, क्योंकि अगर हम किसी को दें, अगर वो पहने ना तो फिर हमारा दान किया हुआ मतलब बेकार ही जाता है। इसीलिए दान हमें अच्छी वस्तु का ही करना चाहिए। और ये हो गया सिंदूर, हमें ज़रूर दान करना है। ये बिंदी हो गया, ये है पाउडर, ये हो गया तेल, तो ये है नेल पॉलिश और ये हो गया मेहंदी। तो मेहंदी भी हमें सुहाग की सामग्री में ये सब आती है, तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। और मैं ये ना कि जितना सामग्री दिखा रही हूँ आपको उतना ही दान करना है। तो ये हो गया महावर,
तरीके से अगर क्लचर ये सब तो मतलब चाहें तो आप दान कर सकती हैं, आपके ऊपर है। तो ये हो गया क्लचर, ये रबर हो गया, ये है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी आप, ये सब मतलब आपके ऊपर है, जो भी सामग्री दान करना चाहती हैं तो वो अवश्य दान करें। ये हो गया काजल। काजल भी 16 श्रृंगार में ही आता है, तो काजल भी हमें दान अवश्य करना चाहिए। कंघी, तो हमें कंघी भी तीज व्रत में अवश्य दान किया जाता है। और ये हो गया शीशा, तो इन्हीं सब वस्तु का दान करना है। और बिछुआ, आप इस व्रत में अगर सक्षम हैं तो एक बिछुआ का दान अवश्य करना चाहिए। बिछुआ मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, ये सुहाग का प्रतीक है। तो आप सक्षम हैं तो बिछुआ का दान अवश्य करें। हमें इन्हीं सब सामग्री का दान करना है। तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये हो गया पाउडर, क्रीम, काजल, मेहंदी, बिछुआ और नेल पेंट, ये हो गया तेल, लहठी। आप कोई भी इसमें से एक वस्तु का ही दान करें। तो आप लहठी भी दान कर सकती हैं, चूड़ी भी दान कर सकती हैं। ये हो गया रबर, ये हो गया कंघी और ये हो गया आईना। तो इन्हीं सब सामग्री का हमें दान करना चाहिए। दान किया जाता है तो इस तरीके से बांस का जो डलिया आता है, अभी मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा ये बिकता है। तो बांस के डलिए में इन्हीं सब सामग्री को रख के दान किया जाता है। बांस का डलिया बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए हमें इन सब सामग्री का बांस के डलिए में रखकर ही दान करना चाहिए। और फल भी ले सकते हैं, मतलब 3 प्रकार का भी फल का दान कर सकते हैं। 5 प्रकार का अगर आपके पास संभव है तो 5 तरह का फल दान कीजिए। तो फल में हो गया केला, ये हो गया नारंगी, अनार, सेब, खीरा। तीज व्रत में ठेकुआ भी दान किया जाता है। ठेकुआ पिरिकिया हम लोग घर में ही बनाते हैं, जिसे आप लोग गुजिया भी कहते हैं। तो इसको बना के पूजा भी किया जाता है और दान भी किया जाता है। तो आप मीठी वस्तु में ठेकुआ का दान करें। अभी तो मैं मतलब गुजिया नहीं बनाई हूँ, आप लोग गुजिया भी बना लीजिएगा, ठेकुआ भी बनाइएगा। और मीठी वस्तु का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। आप खाजा, गाजा, लड्डू, मतलब ये सब सामग्री 3 प्रकार का भी दान कर सकती हैं और 5 तरह का भी दान कर सकती हैं। तो देख लीजिएगा आपको मतलब कैसा दान करना है। और आप चाहें तो सिर्फ ठेकुआ भी दान कर सकती हैं, पिरिकिया भी साथ में दान कर सकती हैं। इन्हीं सब वस्तु का दान करना है। और जब भी दान करें तो इस तरीके से डलिया में रख के, जितना भी ये श्रृंगार की वस्तु है तो इस तरीके से हमें डलिया में रखकर ही दान करना चाहिए। और इस तरीके से बांस के डलिए में रखकर ही दान कीजिएगा। आप लोग के इधर जो मतलब नियम है तो बांस के डलिए में ही रखकर दान किया जाता है। और शाम के समय हम श्रृंगार की वस्तु माता पार्वती के पास चढ़ा देते हैं और पारण से पहले दान किया जाता है। तो आप पारण करने से पहले जितनी भी सामग्री है वो मतलब हटा ले और पारण से पहले ही दान किया जाता है। सीधा भी दान किया जाता है। तो सीधा में आप आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, हल्दी, पैसा, ये सब भी दान कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है। तो इस दिन हमें अच्छे से विधि विधान से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी है और श्रृंगार की वस्तु आप पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।